हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज कुछ आप सबसे बताना है वो है हेयर केयर के बारे में, जो हम बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं और ठीक से देखभाल भी नहीं करते हैं। तो इस वजह से कुछ देर बाद हेयर का तो ग्रोथ अच्छा नहीं होता है और उसके साथ साथ हेयर फॉल होना चालू होता है। और ऐसे भी हम इतने अपने घर के कामों में और बाहर के कामों में बिज़ी रहते हैं, तो खुद को ठीक से देखते नहीं हैं और खुद का ख्याल भी नहीं रखते हैं। तो इसी वजह से कभी हमारे हेयर का ग्रोथ ठीक नहीं होते हैं, हेयर फॉल होना चालू होते हैं और उसके साथ साथ हम स्किन भी ठीक से केयर नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज सोची हम क्यों ना आपसे मैं हेयर केयर के बारे में कुछ बताऊँ। वैसे मैं भी इतने तो देखभाल नहीं करती मेरे हेयर के, लेकिन मैं सोच रही थी तो जब अब से चालू करना है, तो इस वजह से मैं कुछ तेल वगैरह यूज़ करना चालू किए हैं, तो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं इसका छिलका निकाल रही हूँ। अदरक अच्छी तरह वॉश करके इसका छिलका निकाल रही हूँ और छिलका निकालने के बाद फिर इसको मैं पीस लूँगी। अगर आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर से, अदरवाइज आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं मिक्सी का छोटा बाउल में ब्लेंड कर लेती हूँ, नहीं तो ग्रेट करना भी इजी रहते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कीजिए। अदरक छिल गए हैं तो इसको अभी मैं ब्लेंडिंग कर लेती हूँ। जिंजर छोटे छोटे पीसेस में काट करके फिर इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, आसानी से हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो छाकनी यूज़ करूँगी, आज मैं छाकनी यूज़ कर रही हूँ जूस निकालने के लिए। आप चाहे तो कपड़े यूज़ कर सकते हैं। एक क्लॉथ अच्छी तरह वॉश करके, पतला सा मसलिन का क्लॉथ जो होते हैं उससे आप वॉश करके फिर सुखा लीजिए। फिर उससे आप जूस निकाल सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छे लगे उसी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट रही हूँ। तो अभी इसके बाद फिर इसका जूस भी निकालना है। तो अभी जिंजर को पीसेस में काट चुकी हूँ और काफ़ी सारे मैं जिंजर ले चुकी थी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि थोड़ा ज़्यादा ऑयल बना के रखते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी के जिंजर मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ। तो इसको अभी मैं इसका जो जूस है उसको निकालना है। मैं आज ये छाकनी यूज़ कर रही हूँ, एकदम से क्लीन है, कभी यूज़ नहीं करती, तो इससे मैं छान लूँगी। अदरवाइज़ आप एक साफ़ सुथरा पतला सा मसलिन कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उससे भी स्क्वीज़ करके निकल सकते हैं। अभी देखिए इतने सारे जूसेस आ गए हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते। थोड़ा सा हल्का सा दबाने से कितने आसानी से आ जाते हैं। और कुछ थोड़ा बाकी है उसको भी निकाल देती हूँ और एक साथ हो जाएगी। और ज़्यादा प्रेशर भी देना नहीं पड़ते हैं, हल्का सा दबाने से ही हो जाते हैं। तो एकदम से रेडी है अदरक का जूस। और मैं जो ऑयल, नारियल ऑयल मिक्स करना है उसको मैं दूसरा बाउल में रख चुकी हूँ, इसके साथ अभी मिक्स कर लूँगी। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देने से, हल्का दबाने से ही तो हो जाते हैं। तो अभी भी थोड़ा बहुत आ रहे हैं, तो इस वजह से और जूसेस भी ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो इतने सारे आ चुकी है और कुछ अभी थोड़ा सा बाकी है और अब दिखाए नहीं, बाद में मैं स्क्वीज़ कर लिए थे। तो अभी देखिए मेरा इतने सारे आ चुकी है। तो फिर इसको मैं मिक्स कर दूँगी ऑयल के साथ। तो अभी मैं दूसरा बोल में ऑयल रख चुकी थी, ये नारियल ऑयल है और इसके साथ मैं ये जूस मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद थोड़ा हल्का सा 1 स्पून के साथ मैं इसको मिक्स कर देते हैं और कुछ नहीं। फिर इसको मैं वार्म वाटर में कुछ देर के लिए रख दूँगी। एक्चुअली माइक्रोवेव करना ठीक नहीं रहते हैं, बोलते हैं माइक्रोवेव नहीं तो आप बॉईल करोगे
तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं तो ओवर हीट करने से वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से आप इसको बॉईल मत कीजिए और नहीं तो माइक्रोवेव भी मत कीजिए। ऐसे मिक्स कर लीजिए, फिर वार्म वाटर में इसको रख के फिर उसका जो गर्म हो जाते हैं तभी यूज़ करें। तो अभी जो प्रोसेस मैं यूज़ कर रही हूँ, एक बाउल ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं हॉट वाटर ऐड कर रही हूँ। तो काफ़ी गर्म है ये वाटर, और इसके ऊपर जो छोटे सा बाउल उसमें मैं ऑयल ले चुकी थी उसको उसके ऊपर रख दूँगी कुछ देर के लिए, जब तक ये गर्म होते हैं। तो इसी तरह कुछ देर रखने के बाद काफ़ी गर्म हो जाता है, तब इसको यूज़ करना है। और वैसे इसके ज़्यादा मैं क्वांटिटी में बना लिए थे। इसी प्रकार के एक बॉटल में मैं ऑयल डाल के रख देती हूँ और इसका कैप अच्छी तरह लगा के फिर रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। और जब भी यूज़ करना है इसका कैप खोल के ऑयल थोड़ा सा वार्म करने के बाद फिर यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये बॉटल थी फ़िलहाल तो खाली था और एकदम सा क्लीन और ड्राई था, तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा कुछ बॉटल में भी आप रख सकते हैं। अभी इस बॉटल में भर के फिर इतने तक आ गए हैं, देख सकते हैं इतने तक आ गए हैं। तो अभी इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। वैसे बाहर भी रख सकती हूँ, ही रेगुलर तो नहीं यूज़ करूँगी, तो जब भी यूज़ करना है इसको बाहर रख के फिर हल्का सा इसी प्रोसेस से वार्म करके फिर लगा लूँगी। तो इतने तक हो गया है आज का। ऑयल रेडी हो चुकी है, अभी इसको अप्लाई करना भी है। तो इसी वजह से फिर इसको वार्म करके मैं लेके आई हूँ और इसको अभी हर रूट पे अच्छी तरह मसाज करते हुए ऑयल लगा लूँगी। वैसे मैं थोड़ा ड्रेस भी चेंज करके आई हूँ, नहीं तो ऑयली ऑयली हो जाते हैं, तो इसी वजह से। तो हेयर के चारों धार अच्छी तरह फिंगर से ऐसे तेल लगाते हुए हल्का सा मसाज कर दीजिए। और देखिए कुछ देर बाद अभी हो ही चुके हैं, और थोड़ा सा और भी लगा रही हूँ। और फिलहाल बहुत ही ड्राई हो चुकी थी हेयर, तो इस वजह से मैं बहुत अच्छा सा हेयर ऑयल लगा चुकी हूँ। और देखिए अभी हो चुके हैं, कुछ देर ऐसे ही रख दूँगी 3-4 घंटा। तो अभी तो सुबह के टाइम है, फ़िलहाल 3-4 घंटा ऐसे ही पास हो जाएगी और घर का अभी जो काम है वो भी कंप्लीट कर लूँगी इसको लगाते हुए। और दूसरा प्रोसेस भी कभी कभार इस ऑयल लगाने के बाद यूज़ करते हैं, और एक अलग ही प्रोसेस है, तो मैं वो कभी फिर से दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल ये देखिए ऑयल लगाते हुए बहुत सारे ऑयल लगा लिए हैं, और इसके फ़ायदे भी बहुत है। हम जैसे कि कोई किसी को एकदम ऑयल नहीं लगा के बिना ऑयल से रह ही नहीं सकते, और किसी को एकदम ही ऑयल नहीं लगाते हैं। वैसे इनके डिपेंड करते हैं अपनी अपनी चॉइस के ऊपर। किसी को ऑयल लगाने से तकलीफ़ें भी ज़्यादा होते हैं, अपना स्काल्प भीगा रहते हैं और इस वजह से स्वेट होते हैं और बालों की झड़ना वगैरह झड़ते हैं। ये तो प्रॉब्लम का किसी को रहते हैं। तो इसके लिए इसके बाद फिर आप शैम्पू कर लीजिए, तो उसके हेयर भी ड्राई नहीं रहेगा, और इसके साथ साथ आपके स्काल्प के अंदर ही ऑयल चले जाते हैं। ऐसे मैं सोचती हूँ, यही मेरा मानना है। लेकिन जैसे आपकी सुविधा हो ऐसे ही आप कीजिए। तो अभी फ़िलहाल किसी ने रात को ऑयल लगाने के बाद, मसाज करने के बाद फिर अच्छा सा एक टॉवल लगा के हेड के ऊपर पूरा मतलब हेयर के ऊपर एकदम टॉवल लगा के फिर सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम लोग शैम्पू कर लेते हैं। तो कोई विभिन्न प्रकार प्रोसेस यूज़ करते हैं।
तो फ़िलहाल मेरा ऑयल हो चुकी है, तो फिर देखते हैं क्या होते हैं इसके बाद। 3-4 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते हैं और अच्छी तरह तेल लगा दिए हैं, तो जितना भी तेल है स्काल्प के अंदर चले जाएंगे आई थिंक। और इसके बाद फिर शैम्पू कर दूँगी। तो आई थिंक बहुत ही तेल लग चुकी है काफ़ी, और इसी तरह से ठीक से सभी जगह पर ठीक से ऑयल चल ही गए हैं। जो भी काम करना है कर लूँगी, फिर उसके बाद नहाने के टाइम एकदम शैम्पू कर लेती हूँ। अभी शाम हो चुकी है और मेरा शैम्पू भी करना हो गया है। आज कुछ थोड़ा सा छोटा सा टिफ़िन बना लेते हैं, जैसे कि हल्का सा भूख लगे गए है और इस वजह से झटपट से तैयार हो जाता है झाल मुड़ी बहुत ही आसानी से। तो वो मैं बना रही हूँ। कल रात को मैं काला मूंग, काला या हरे के मिक्स है, कुछ मसूर डाल के जैसा है, वो भिगा के रख दिए थे। तो उसको अभी मैं मॉर्निंग में एक्चुअली क्या किया था, थोड़ा सा नमक और पानी से उबाल के रख दिए थे। तो अभी मैं इसको डालूँगी इसके ऊपर, अच्छा ही लगेगा। और देखिए चूड़ा है, आप शायद चूड़ा बोलते हैं, मैं इधर हम मूढ़ी बोलते हैं। तो इसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल तो इम्पोर्टेंट हो जाता है झालमुड़ी में। हम सब झालमुड़ी में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। कभी कभार आप यूज़ करके देखिए, अगर नहीं डालते हैं तो टेस्ट अलग से हो जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं वो मस्टर्ड ऑयल डाली थी और स्लाइस किया हुआ ऑनियन और ग्रीन चिलीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन चिलीज़ होने से ठीक है से अच्छा लगेगा। और इसको अच्छी तरह भी मिक्स करूँगी और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कुछ पीनट्स डालने से उसमें जो क्रंचीनेस होते हैं उसमें ही ज़्यादा अच्छा लगते हैं। और इसके साथ आप कुछ दूसरा कुछ आप मिक्सर भी डाल दे सकते हैं। और कभी कभार आलू जो होते हैं उसको बॉईल करके काट के देते हैं। और जैसे कि आपकी इच्छा लगे इसी प्रकार से बना सकते हैं। कोई फ्राई करके बनाते हैं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं डायरेक्ट जो रॉ ऑनियन काट के देते हैं और मस्टर्ड ऑयल के जो एग्स का जुगलबंदी होते हैं उसमें ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। तो इसके ऊपर मैं अभी डाल दूँगी कुछ भुजिया। आज मिक्सचर नहीं दूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना, तो थोड़ा सा भुजिया भी डाल देते हैं। उसके साथ साथ चाहिए थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूँगी, तो नहीं तो इसमें कुछ खाने में स्वाद इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। तो अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, जस्ट अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और दूसरा कुछ मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, तो चाट मसाला किसी ने यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा लगते हैं। और दूसरा जो जीरा पाउडर, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, कोई तो रेड सूखा ड्राई चिली जो होते हैं वो भी डालते हैं। काले चना बॉईल करके नमक से वो भी डालते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसे बनाइए। अभी शाम भी हो चुकी है, मेरा हेयर वॉश भी हो चुकी है और अभी तक तो सूख भी गए हैं और अच्छा सा फील हो रहा है। हेयर सॉफ्ट भी लग रहा है और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है एकदम ही चिपचिपापन नहीं है। और जिंजर होने से कभी कभार लगता है ना कुछ उसका स्मेल आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। शैम्पू करने के बाद एकदम सा खुशबूदार हेयर है, उसके साथ साथ सॉफ्ट है और बहुत ही हल्का फील हो रहा है। और इसे ऑयल लगाने से बहुत फ़ायदा भी होते हैं, मैं ऐसे बुक्स में पढ़ी थी। और इससे हेयर का ग्रोथ भी अच्छा होता है। अलग कई प्रकार की प्रोसेस है, कोई जिंजर जूस के साथ लेमन जूस मिक्स करके भी लगाते हैं, लेकिन वो दूसरा प्रोसेस है। इसे ट्राई करके देख सकते हैं। वेलकम बैक। और अभी मेरा देखिए अभी शैम्पू कर चुकी हूँ। वैसे 3-4 घंटे में तेल लगा के रख दिए थे, फिर उसके बाद शैम्पू कर लिए। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। और एकदम से फर्स्ट टाइम यूज़ कर लिए थे, तो देखते हैं। और वैसे भी मैं स्टोर करके रख चुकी हूँ, तो जब भी होगा तो यूज़ करूँगी। और आई थिंक इसको काफ़ी इसका जो वैल्यू है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये मैं खुद अपने
दिमाग से नहीं है, आपने कुछ बुक्स देख के चेक करके मैं इसे बनाई थी, तो आप सबके लिए, और मैं भी यूज़ करूँगी। तो अभी ठीक ठाक लग रहा है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो देखते हैं और लगाती हूँ, आप भी ज़रूर लगाइए। लग रही है मेरी ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक दीजिए, ज़रूर एक लाइक दीजिए। उसके साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके लिए आज के लिए बस इतना तक ही, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वॉचिंग। ऑयल लगाने से तो बहुत ही फायदे होते हैं, जैसे कि ये सर दर्द गायब, और उसके साथ साथ इससे बहुत ही फ़ायदा होते हैं। आपके हेयर का ग्रोथ अच्छा होता है।